क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जैसे देश की नज़र ग्रीनलैंड जैसे बर्फीले टापू पर बार बार क्यों जाती है? ट्रंप ने इसे एक बार स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी भी कहा था, लेकिन मामला सिर्फ बयान का नहीं है। ये 21वीं सदी की उस कंपटीशन से जुड़ा है जहां ताकत, रिसोर्स और सप्लाई चेन से तय होती है। आज की दुनिया रियर अर्थ मिनरल्स पर टिकी है। ईवी बैटरी हो, विंड टर्बाइंस हो या फिर डिफेंस सिस्टम, इन सब में मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इन मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग में चीन की पकड़ सबसे मजबूत है। यही डिपेंडेंसी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के लिए एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न बन जाती है। इसी कंटेक्स्ट में ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट बनता है। इसी पॉइंट पर कुछ एक्सपर्ट्स एक और एंगल की बात करते हैं। वो इसे डोनडो डॉक्ट्रिन से जोड़कर देखते हैं। ये दरअसल 1823 की मोन्डो डॉक्ट्रिन का एक मॉडर्न और ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्जन माना जाता है। इसका मतलब सीधा है, अमेरिका अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी बाहरी ताकत जैसे रूस या चीन की बढ़ती मौजूदगी को स्वीकार नहीं करना चाहता। जियोलॉजिकल सर्वे बताते हैं कि ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ रिजर्व मौजूद हैं, हालांकि ये अभी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में नहीं है। एक्सट्रीम वेदर, कम इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल इशू अब तक सबसे बड़ी रुकावट रहे हैं। इसलिए अमेरिका का मकसद चीन की डिपेंडेंसी को तुरंत खत्म करना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कम करना है। लेकिन ग्रीनलैंड सिर्फ रिसोर्स की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी लोकेशन इसे आर्कटिक रीजन का की पॉइंट बनाती है। यही अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस मौजूद है, जिसका इस्तेमाल मिसाइल वार्निंग और आर्कटिक सर्विलांस के लिए होता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के डॉक्यूमेंट बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक आइस कम हो रही है और इसके साथ नए आर्कटिक शिपिंग रूट्स भी खुल रहे हैं। आर्कटिक काउंसिल के मुताबिक ये रूट्स एशिया और यूरोप के ट्रेड को फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकते हैं। जब अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर ज़्यादा असर्टिव दिखता है, तो डेनमार्क इसे अपनी सोवरेनिटी से जुड़ा मामला मानता है, क्योंकि ग्रीनलैंड ऑटोनोमस होते हुए भी डेनमार्क के अंदर आता है। इसलिए सवाल 51वें स्टेट्स का नहीं है। सवाल ये है, आने वाले समय में ग्लोबल पावर्स उसके पास होगी जो रिसोर्स, रूट्स और सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं।